बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश गुप्ता और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि मेरा जो एक EBTA 2020 का जो सीरीज है, जो कि माध्यमिक स्टूडेंट 2023 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर आप देखोगे तो मेरे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है। आज हम फर्दर क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, साइन 17 डिग्री इक्वल टू एक्स बाई वाई है और सेक 17 डिग्री इक्वल माइनस साइन 3 डिग्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई वाई रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो पहले हम क्या करेंगे, साइन 17 डिग्री है तो इससे हम कॉस 17 डिग्री निकाल लेंगे। तो कॉस 17 डिग्री जब हमने निकाला तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 17 डिग्री, राइट। तो आप देखोगे साइन 17 का वैल्यू क्या है, एक्स बाई वाई है, तो वो आप पुट कर दो यहाँ पे। तो ये क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, राइट। तो पहला तो हमने कॉस 17 निकाला और हमें निकालना क्या है, प्रूफ करना है हमें कि इसकी जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर बाई वाई रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगी। तो सेक 17 डिग्री है माइनस साइन ऑफ 3 डिग्री को आप लिख सकते हो साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस 17 डिग्री, ठीक है। तो ये देखो ये टर्म क्या होगा, कॉस 17 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेक ऑफ 17 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 17 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो आप सेक ऑफ 17 डिग्री क्या होता है, कॉस का जब आप उल्टा करते हो तो सेक हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर बाई रूट ओवर इट्स वाई रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस कॉस 17 की वैल्यू क्या है, आप देख रहे हो रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है बाई वाई है। तो आप पहले क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे, ये दोनों जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है तो एलसीएम क्या हो जाएगी, वाई रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एलसीएम हो गए। तो आप देख रहे हो ये दोनों सिमिलर टर्म है तो ये तो आएगा नहीं, तो वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो गया। ये माइनस ऑफ, ये देखो आप वाई वाई सिमिलर है तो ये होगा नहीं, को ये जो रूट के अंदर जो वैल्यू है ये रूट से मल्टीप्लाई होगी, तो वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ये, ठीक है। तो ये देखो वाई से वाई तो ये कैंसिल हो गया, ये माइनस से माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो देखो ये हो गया हेंस प्रूफ, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का सम्स आप सिमिलरली इसी तरीके से करोगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को लेके आप कॉम्प्लीमेंट्री को जैसे मैंने यहाँ चेंज किया और मैंने वैल्यू पुट कर दिया, तो इस हिसाब से ये सम सॉल्व हो गया। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देख रहे हो यहाँ क्या लिखा हो, द सम ऑफ 2 एंगल इज 135 डिग्री। तो आप मान लो एक एंगल को x मान लो, एक एंगल को y मान लो, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ 2 एंगल बोला है। तो 135 डिग्री है और देखो उनका जो डिफरेंस है वो पाई बाई 2 है। तो देखो सम ऑफ 2 एंगल x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 135 डिग्री और डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू पाई बाई 12 हो गया, राइट। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है x और y की और सर्कुलर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। तो अब पाई बाई 12 को आप क्या कन्वर्ट कर सकते हो, 180 बाई 12 को आप क्या लिख सकते हो, 15 डिग्री हो गया ये। तो अब दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, y से y तो कैंसिल हो जाएगा, y से y तो कैंसिल हो गया। ये क्या हुआ 2x इक्वल टू, देखिए 135 है प्लस 15 तो 150 डिग्री हो गया, राइट। सो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 150 बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 75 हो गया, 75 डिग्री हमारी वैल्यू आ गई। तो आप जब ये 75 डिग्री को x प्लस वाई इक्वेशन में जब आप पुट करोगे तो आप देखोगे कि क्या वैल्यू आएगा, 75 135 से माइनस कर दोगे, 135 से जब आप माइनस करोगे x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 135 डिग्री, y की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या आई थी हमारी 75 डिग्री, 75 डिग्री, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 125 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारी वो क्या हो जाएगी बताइए आप लोग, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 की, राइट।
तो हमारा x का वैल्यू क्या हो गया 75 डिग्री और y की वैल्यू क्या हो गई 60 डिग्री। तो अब क्या है, अब हम इसको सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। 75 को पाई बाई 180 से डिवाइड करेंगे और ये जो है 60 को पाई बाई 80 से डिवाइड करेंगे 180 से, ठीक है। तो जो हमारी वैल्यू आ गई x की वैल्यू आप देख पा रहे हो कि जब आप ये 15 जो 75 होता है, ठीक है। तो जब आप इसको कैंसल आउट करोगे तो आप देख पाओगे यहाँ पे वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपकी 15 जो 75, ठीक है। सो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारी वो हो जाएगी फिर 3 5 या 15, ठीक है। ये हो जाएगी आपको 5 3 या 15, हाँ 5 पाई बाई 12 आ गई। सिमिलरली जब इसको आप शॉर्ट आउट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू पाई बाई 3। सो दीज आर आवर टू आंसर इन सर्कुलर फॉर्म। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है 5 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 है, ठीक है। और ये क्या है, आप रहने दो, ये क्वेश्चन को आप देखो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 की वैल्यू पुट करनी है। तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है साइन 30 के बराबर, तो 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब ये आप सिमिलरली यहाँ देखो कॉस यहाँ सेक क्या है 30 डिग्री की वैल्यू है, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या आती है √3/2। साइन 60 की वैल्यू जब √3/2 होती है तो यहाँ तो सेक है तो 2/√3 होगी। 2/√3 को जब आप 2/√3 का जब आप स्क्वायर करते हो और यहाँ 10 क्या है tan ऑफ 45, तो tan ऑफ 45 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर। देखो अब क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको जब शॉर्ट आउट करोगे तो ये 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 -1, राइट। तो आप देखो आप 5/4 है, ये प्लस क्या है 16/3 है, ये -1 है। 4 3 का जैसे ही आप एलसीएम लोगे ये 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये आप देखो जब 4 को 12 से डिवाइड करोगे 3 5 इंटू 3 15, ये क्या होगा जब 3 को आप 12 से डिवाइड करोगे 12 को जब 3 से डिवाइड करोगे 4 आएगा 16 4 जा 64 और ये हो जाएगी 12। तो जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 79 माइनस 12/12 दैट इज इक्वल्स टू 67/12। यही हमारी आंसर होगी, ठीक है। सो आप देख रहे हो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में अगर सारे एंगल्स के वैल्यू पता है तो आप ऐसे इजीली पुट आउट कर सकते हो। और देखिए यहाँ जैसे मैंने ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 कर दी, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। क्या है साइन ऑफ क्या है 30 है तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ क्या है ये कॉस ऑफ 60 है 180/6 कॉस ऑफ 30 है तो √3/2 का होल स्क्वायर। वैसे भी आप करोगे तो आपका नीचे वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप यहाँ क्वेश्चन में आप पढ़ पा रहे हो कि एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। जब नीचे से ऊपर जब हम चीज़ों को देखते हैं तो जो हमारा फुट में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो देखो बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक। तो पहले तो आप डायग्राम बनाओ। मैं बोलता हूँ कि कोई भी सवाल बनाने से पहले आप उसका फिगर है सो ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, आपकी आधा सवाल वहीं पे आपकी बन जाती है। तो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक लेक है, ठीक है, एक नदी एक तालाब जो भी मानो लेक है। तो लेक के h मीटर ऊपर से एक जो है जो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है यही है P है, ठीक है। यहाँ से जो है सो क्लाउड की ये जो C है हमारा जो क्लाउड है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बोला है अल्फा बोला है, ठीक है। ये तो H बोला हुआ है आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज H, ठीक है। अब देखो आपको क्या बोल रहा है अल्फा और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। तो ये C है तो इसका रिफ्लेक्शन पानी में जितना डिस्टेंस के ऊपर ये है उतना डिस्टेंस के ऊपर ये पानी के नीचे ये जाएगा। तो ये मान लो हमारा C' हो गया, ठीक है। और एंगल ऑफ क्या बोला है ये डिप्रेशन, तो डिप्रेशन आप बना लोगे ऐसे करके
सो आप देख पा रहे हो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारी क्या थी, अल्फा थी, तो आपने अल्फा बनाया, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, बीटा है, तो आपने यहाँ पे बीटा बना लिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड, डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब यहाँ से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से ये जो क्लाउड का डिस्टेंस है वो है 2s sec अल्फा बाई 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, राइट। तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो आप इन दोनों को ज्वाइन कर लो, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सम्स है, तो ट्रिग्नोमेट्री के सम्स में क्या है, हमें ट्राइंगल फॉर्म होना बहुत जरूरी है। तो आप मान लो इसको x मान लो, ठीक है, अगर ये x डिस्टेंस पे है तो सिमिलरली क्या होगा, ये भी x डिस्टेंस पे होगा, ये भी जो है हमारा x डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो दोनों का इक्वल डिस्टेंस पे है, और ये हमारा हाइट अगर इधर h है तो ये भी हाइट हमारा h होगा। ठीक है, सो इसका डिस्टेंस, ये जो ऑब्जर्वेशन से इसका डिस्टेंस क्या हो गया, ये हो गया हमारा x प्लस एच। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x प्लस एच हो गया। देखो आप, ये x है और ये क्या है, h इधर है, h है, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, ये टोटल डिस्टेंस x प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सवाल की तरफ। तो मैंने क्या बोला था सबसे पहले कि ये मान लो कि ये तो लेक है, तो लेक का सरफेस मान लो ए बी क्या है, सरफेस ऑफ लेक, सरफेस ऑफ लेक है ये। ठीक है, P क्या है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, P इक्वल्स टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और फिर क्या है, AP, जो ये जो हमारा H मीटर है, ये हमारा मेंशन किया हुआ है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो AP जो हमारा हो गया, मतलब सरफेस ऑफ लेक से इसकी डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन की, वो क्या है, H मीटर है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दिया हुआ है। C क्या है, पोजीशन ऑफ क्लाउड है, C इक्वल्स टू पोजीशन ऑफ क्लाउड। ये C डैश क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड है। ठीक है, रिफ्लेक्शन इन द लेक, रिफ्लेक्शन, अब देखो स्पेलिंग में आप वो मत देखना, रिफ्लेक्शन इन द लेक, आप क्वेश्चन कैसे बन रहा है उस पर देखो, इन ऑफ क्लाउड इन लेक। ठीक है, रिफ्लेक्शन इन द लेक क्लाउड का। ठीक है, सो ये है हमारा टोटल, और जो CB है, CB दैट मीन्स की ये C और B, ये C डैश B के बराबर है। ठीक है, ये तो आपको क्लियर आउट हो रहा है। ठीक है, सो अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक PM को जो है CM जो है CB जो है हमारा C डैश B के बराबर है, CB जो हमारा है वो C डैश B के बराबर है। ये मैंने एक नोटेशन आपको दे दिया है। ठीक है, बट आपको मैंने ये सब चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर दिया है। ठीक है, वीडियो में। अब मैं आप ये सवाल की तरफ मूव करता हूँ। PM को मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉन कर दिया। ठीक है, सबसे पहली बात। तो अब हमें क्या करना है कि जिससे अब हमें क्या पता चलता है कि देखो आप यहाँ पे क्या है, CPM, तो एंगल CPM क्या है हमारा, अल्फा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और हमारा जो एंगल है MPC जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, MPC डैश इक्वल्स टू क्या हो गया, बीटा। देन देखो आप क्या देख रहे हो, CB जो हमारा है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया था, तो CB क्या हो जाएगा हमारा, ये तो है x प्लस एच हो जाएगा, क्योंकि देखो ये और ये पॉइंट तो एक है, इक्वल है, और ये देखो आप नीचे की तरफ अगर आओगे तो ये h डिस्टेंस है, तो CB इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा x प्लस एच। सॉरी, सो अब हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल CPM ट्राइंगल, आप देखो CPM आप ट्राइंगल देख रहे हो, इसमें tan अल्फा आप लो, tan अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा, तो tan अल्फा और tan इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, x है, बाय बेस मैंने बोला, बेस की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे, वही आपको ये PM पता नहीं है, आपको बेस की वैल्यू पता नहीं। ठीक है, फर्स्ट केस तो हमारा ये हो गया, तो इससे आप PM की वैल्यू निकाल लो। PM इक्वल्स टू क्या हो गई, x, ये tan अल्फा इधर की तरफ आएगा नीचे की तरफ, तो ऊपर हम लेंगे तो cot अल्फा। दिस इज आवर क्या हुआ, फर्स्ट इक्वेशन।
सिमिलरली इन ट्रायंगल पीएमसी डैश में अगर आप देखते हो तो tan ऑफ बीटा आप निकालते हो। tan ऑफ बीटा की वैल्यू क्या आएगी, फिर उसी तरीके से ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर की पूरी वैल्यू क्या है, x प्लस एच है ये, और प्लस एच है ये, तो क्या हो गया परपेंडिकुलर की वैल्यू, एम बी की वैल्यू, सॉरी एम सी डैश की वैल्यू, ये हो गई आपको x प्लस एच तो थी प्लस एच और ऐड हो गया। अब भाई पी एम हमें पता नहीं है तो ये पी एम हो गई, सो डैट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू एच बाई पी एम। टेन अल्फा की वैल्यू, टेन बीटा की वैल्यू ये हो गए। तो आप यहाँ से क्या किए, पी एम की वैल्यू यहाँ पे भी आपने निकाल लिया, तो पी एम की वैल्यू टेन बीटा यहाँ आएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो एक्स प्लस टू एच इंटू कॉट बीटा हो गया। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। सो दिस आर, ये दोनों हमारा क्या है, इक्वेशन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो अब हम देख पा रहे हैं कि पीएम की वैल्यू क्या है। पीएम की जो वैल्यू आएगी, आप दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करोगे तो दोनों को इक्वल आप कर दो, तो एक्स कॉट अल्फा, हाँ एक्स कॉट अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, एक्स प्लस टू एच इंटू कॉट बीटा, राइट। सो ये है हमारा। तो आपने क्या किया, पहले आप यहाँ पे से x की वैल्यू निकालते हो। जब आप x की वैल्यू निकालते हो, आप जब कॉट बीटा से यहाँ, तो x की वैल्यू क्या आती है हमारी, x ऑफ कॉट अल्फा माइनस x ऑफ कॉट बीटा इक्वल्स टू 2h कॉट बीटा, तो ये हो ही गया। अब यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये 1/10 अल्फा हो गया, और ये क्या हो गया, 1/10 बीटा हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, 2h/10 बीटा हो गया। सो अब जब x की वैल्यू आप निकालते हो, 10 अल्फा 10 बीटा को एलसीएम में ले लोगे, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2h 10 अल्फा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा माइनस 10 अल्फा। तो आपने x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू आपने निकाल ली। अब हमें क्या पूछा है, हमें तो देखिए मान लीजिए हमें पीएम की भी वैल्यू मिल गई। पीएम की वैल्यू क्या हो गई, जब आप इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो पीएम की वैल्यू हो जाएगी x, x की वैल्यू क्या है, 2h 10 अल्फा कॉट अल्फा बाय 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, ये तो हो गई अल्फा। तो देखिए 10 अल्फा कॉट अल्फा ये कैंसिल हो जाएगा, तो पीएम की वैल्यू क्या हो गई, 2h/10 बीटा माइनस 10 अल्फा। हमें पीसी डैश की वैल्यू निकालनी है। पीसी डैश की वैल्यू कैसे, इधर आ जाएगा, ये पीसी डैश जो है ये तो इधर चला जाएगा, कॉस अल्फा इधर आ जाएगा नीचे की तरफ, ये कुछ h 10 बीटा माइनस 10 अल्फा हुआ, और जो कॉस ऊपर आया था ये सेक अल्फा। तो आप देख पा रहे हो ये जो आपका इक्वेशन पूछा था वो प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक का सम्स हो या मेंसुरेशंस का सम हो, आप अगर डायग्राम बनाते हो तो डायग्राम्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपका आधा सम्स वही सॉल्व हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं मैंने डायग्राम बनाया और पीसी डैश की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दो टावर के बारे में बात की गई। देखिए यहाँ पे भी आपको क्या है, डायग्राम ही फॉर्म करना होगा। पहला क्या, इफ द हाइट ऑफ टू टावर आर 180 मीटर एंड 60 मीटर, तो एक टावर का कितना हाइट बता दिया, 180 मीटर बताया, राइट। तो एक ए बी टावर हम ले लेते हैं, ए बी एक टावर मैंने ले लिया, इसका मैंने क्या बताया लेंथ आपको 180 मीटर, राइट। सेकेंड टावर क्या बोल रहा है, जिसका लेंथ क्या है या हाइट, सॉरी हाइट क्या है 60 मीटर है। तो आपने सी डी एक टावर लिया,
इसकी हाइट क्या हो गई 60 मीटर। सो अब पहले हम क्या करेंगे, बेस को हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एलिवेशन क्या है, फ्रॉम बॉटम से ऊपर की तरफ देखना, ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकेंड टावर, तो सेकेंड टावर के से फर्स्ट टावर के टॉप में जब वो देखता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या फॉर्म होता है 60 डिग्री। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। देखिए मैं क्वेश्चन ही को पढ़ रहा हूँ, बस डायग्राम बनाते जा रहा हूँ। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट। तो अब जब हम फर्स्ट से सेकेंड टावर की तरफ देखते हैं तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है, और यही हमको क्वेश्चन में क्या है पूछ रहे हैं कि ये थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आप ट्राइंगल ए बी सी में आप देखते हो, इन ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है, अगर आप tan 60 लेते हो, देखो tan 60 जब आप लेते हो tan ऑफ 60 डिग्री, तो देखो सिमिलरली इसके अपोजिट में ये परपेंडिकुलर हो गया, तो tan का क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो ये क्या हो गया 180। बेस तो हमें पता नहीं है, बेस तो हमें पता नहीं है, तो हम बेस को क्या कर लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या है tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सब बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जानते हैं। तो 180 बाई x की वैल्यू, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 180 बाई √3, 180 बाई √3 है, तो इसको आप लिख सकते हो √3 को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो गया 3 हो गया। तो ये 3 से जब 180 को कन्वर्ट ये कट आउट करोगे तो ये 60 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 60√3। एक्स की वैल्यू आपको आ गई दैट इज 60√3। अब सिमिलरली पर हमें यहाँ क्या फाइंड करना है थीटा की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आ गई 60√3। अब इन ट्राइंगल DBC, इन ट्राइंगल DBC में tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, यही तो थीटा ही हमें निकालना है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस यहाँ पे भी होगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है 60 बाई बेस क्या है 60√3। सो आप देख रहे हो 60 से 60 कैंसिल आउट हो गया 1/√3। तो tan क्या आप जब एंगल सीरीज देखोगे तो tan ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। सो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये जो थीटा है जो ये सेकेंड टावर की तरफ देख रहा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये जो थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री होगी, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आप अगर पढ़ोगे तो यहाँ पूछा गया है कि आउटर और इनर रेडियस एक हॉलो राइट सर्कुलर पाइप का 5 और 4 सेंटीमीटर दिया है। तो आप देखो हॉलो सर्कुलर पाइप का हम बस ऊपर से हम देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो ये इनर है और ये आउटर है, ठीक है। तो आप आउटर की जब बात करते हो तो आउटर क्या हो गया RO ले लेते हैं, ठीक है। इनर क्या हो गया, इनर की क्या हो गई वैल्यू, ये हो गई R1 हो गई, ठीक है। इंटरनल रेडियस R1 हो गई, एक्सटर्नल रेडियस R0 हो गई। तो देखिए इंटरनल रेडियस की वैल्यू क्या दी हुई थी 4 सेंटीमीटर, तो R1 इक्वल्स को आप लिख लो 4 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल रेडियस की वैल्यू क्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो आपने 5 सेंटीमीटर लिख लिया, ठीक है। तो आप देखो सिमिलरली यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, टोटल सरफेस एरिया हमें दे दिया है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू दे दी है 1188, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू अगर आप पढ़े होगे अच्छे तरीके से, अगर आप ये मेंसुरेशन अगर आपने पढ़ा होगा, तो टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू होती है 2πr0 प्लस R1, ठीक है, इंटू H प्लस R0 माइनस R1 इक्वल्स को हो गया 1188, यही है। तो अब देखो आप R0 प्लस R1 को आप ऐड कर दो, 2πr0 प्लस R1 की वैल्यू क्या हो गई 5 + 4 9, और यहाँ पे आपको तो हाइट ही तो निकालना है, लेंथ ऑफ द पाइप और हाइट ऑफ द पाइप यही निकालना है आपको, ठीक है। तो H तो आपको निकालना है, यही फाइंड आउट करना है। R0 माइनस R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 - 4 1 हो गई इक्वल्स टू 1188, ठीक है। तो ये 2 × 22/7 × 9 × H + 1 इक्वल्स टू 1188। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आप देख पाओगे क्या
x+1 की वैल्यू है 1188 इंटू 7 बाय 2 इंटू 22 इंटू 9। जब आप इसको शॉर्ट आउट करोगे, ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू है वो आएगी 20 सेंटीमीटर, राइट। कैसे आएगी? अब आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो 9, ठीक है, 9 1 जा 9 9, ठीक है, 2 9 3 जा 27 1 2, ठीक है। फिर क्या है, ये देखो 2 से आप ये किए तो कितना हो गया, ये 6 2 जा 12 1 6 2 जा 12, ये क्या है 23 इंटू, ठीक है। सो इसकी जो वैल्यू आएगी 20 आएगी। तो h+1 की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई, 21, सॉरी 7 इंटू 3 है ये 21। सो h इक्वल्स टू क्या आ गया 21 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर इज आवर आंसर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख लो मैंने क्या किया, डायग्राम ही बनाया और जो हमें फॉर्मूला पता है, अगर मैं आपको और भी अगर आपको डिटेल इसके बारे में जानना है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे ये हमने निकाला टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अगर आप ऐसे चीज़ों को ब्रेक करके जब आप पढ़ोगे तो आपको फॉर्मूला भी रिमेंबर नहीं करना होगा। मैंने इससे पहले वीडियो में भी ये सब चीज़ों को मेंशन किया है, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला है, एक हेमी स्फेरिकल पॉट है, एक हेमिस्फेरिकल पॉट है जिसका इंटरनल रेडियस जो है, इंटरनल रेडियस क्या है 9 सेंटीमीटर है। उसको क्या किया गया, पूरे तरीके से पानी से भर दिया गया है। तो पानी से भर दिया गया तो सबसे पहली बात तो हमको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो गई 2 पाई r क्यूब बाई 3। तो देखिए हमारा r तो दिया ही हुआ था 9 सेंटीमीटर, तो 2 पाई इंटू 9 का आपने होल क्यूब किया बाई 3। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालते हो तो ये आ जाती है आपको 9 क्यूब बाई 3। जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे आप तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1527.3। ये देखिए आपको हमेशा यूनिट का भी ध्यान रखना होगा, यहाँ क्यूब है तो दैट मीन्स इट्स अ सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, इफ़ वी फिल दिस वाटर, अगर ये हम पानी को क्या करेंगे एक सिलेंड्रिकल बॉटल में डालना स्टार्ट करेंगे जिसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, डाया 3 सेंटीमीटर, दैट्स मीन्स रेडियस क्या हो गई 3/2, इट्स 1.5 और 3/2 सेंटीमीटर। सो हमें क्या बोला है, इसकी कितने नंबर ऑफ बॉटल रिक्वायर्ड होंगे एक ये पॉट को एम्प्टी करने के लिए, खाली करने के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे क्योंकि हमें सिलेंडर की वैल्यू दी हुई थी। ये क्या हो गई पाई r स्क्वायर h हो गया, ठीक है, बाय ये पाई स्क्वायर h हो गया। तो एक सब पाई इंटू r स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, एक से 3/2 का होल स्क्वायर इंटू h की वैल्यू क्या थी 4 सेंटीमीटर, तो हमने 4 ले लिया। तो फिर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे इसकी वैल्यू क्या आएगी आपको 29 इंटू 9 बाई, तो 198/7 दैट इज इक्वल्स टू 28.29 और विच इज अप्रॉक्सीमेटली टू व्हाट 28.3। तो आपको नंबर ऑफ बॉटल रिक्वायर्ड्स क्या होगा, नंबर ऑफ बॉटल रिक्वायर्ड्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। सो आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो आया है उसको आप क्या करोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से डिवाइड करोगे 1527.3 बाई 28.3। तो आपकी जो वैल्यू है ये कट आउट होने के बाद 54 बॉटल आपको रिक्वायर्ड होगी पूरा पॉट को एम्प्टी करने में। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे यहाँ क्या है, क्वेश्चन क्या दिया है फिर से आप इसको पढ़िए। एक राइट सर्कुलर का कोन का क्या है, ये बेस दे दिया है हमको, उसका जो डायमीटर है 21 है। तो एक राइट सर्कुलर, हालांकि बनाना नहीं है बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक राइट सर्कुलर कोन का क्या है, ये डायमीटर 21 दे दिया है, ये डायमीटर 21 दे दिया है, दैट मीन्स किसकी रेडियस क्या हो जाएगी 21/2 दैट मीन्स 10.5 सेंटीमीटर, राइट, इसका रेडियस हो गया, ठीक है। और हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसका हाइट क्या है 14 सेंटीमीटर है, तो आपने इसका हाइट ले लिया 14 सेंटीमीटर। What will be the expenditure to color the curved surface at the rate of ₹1.50 पर स्क्वायर मीटर। तो देखिए आपको तो पहले कर्व्ड सरफेस निकालना होगा, फिर पेंटिंग करने में जो कर्व्ड सरफेस आप निकाल लोगे तो ₹1.50 से आप जब उसको गुना कर दोगे तो टोटल जितना पैसा खर्च होगा पूरा कलर करने में वो वैल्यू निकल जाएगी। तो सबसे पहले बात तो ये स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा,
स्लैंट हाइट बोलो, या आप ये देखो एक क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आपको परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू दे दी है। तो एस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, 14 का स्क्वायर प्लस क्या है ये 10.5 का स्क्वायर, राइट। सो एस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया ये 306.25। सो एस इक्वल्स टू क्या हो गया अपना 17.5 मीटर हो गया, ठीक है, सॉरी 100 मीटर हो गया। ये तो हमारा निकल गया स्लैंट हाइट। हमें कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा था, सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल्स की होता है किसी भी कोण का पाई आर एल। ये एल डैट मीन्स यही हो गया, ये एल एस को ही रिप्रेजेंट करता है, तो इस कंफ्यूज मत होइएगा। तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर की वैल्यू आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 21 डायमीटर है, तो आपने बाई 2 करोगे तो 21/2 भी कर लो या 10.5 भी लिख लो आप, और बाई क्या हो गया ये, और आपकी जो एक्स एच की वैल्यू क्या हो गई, एस की एल की वैल्यू 17.5। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करके आप इसको जब आप शॉर्ट आउट करोगे तो आप इसके वैल्यू क्या निकाल पाओगे 1155/2, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी। तो अब देखो क्या बोला था कि 1 स्क्वायर मीटर को कलर करने में 1 रुपया 50 पैसा खर्च हो रहा है। तो अब कोई भी बच्चा बता देगा कि अरे इतना स्क्वायर मीटर है तो इसमें कितना रुपया खर्च होगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर और कॉस्टिंग ऑफ कलर जो भी आप बोलो वो क्या हो जाएगा, आपने 577.5 मीटर स्क्वायर है, इसको 1 रुपया 50 पैसे से जब आप गुना करोगे तो टोटल रुपीस निकल जाएगा, दैट इज इक्वल्स होगा 866.25। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि सिंपली जब हम डायग्राम बना लिए तो हमें एस की या एल की वैल्यू निकल गई, स्लैंट हाइट की वैल्यू निकल गई, हमने पुट करके कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लिया, जब उसको प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया तो टोटल एक्सपेंडिचर निकल गया। तो आप देख रहे हो डायग्राम बनाने के कितने फायदे हैं, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कि फाइंड द मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द गर्ल्स, राइट, obtained by the girls student if their cumulative frequency are as follow। ये तो दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमको क्या है मीन ऑफ मार्क्स निकालने के लिए बोला गया है, मीन ऑफ मार्क्स। तो देखिए यहाँ पे आपको तो पहले कुछ और भी बनाना पड़ेगा, एक और टेबल बनाना पड़ेगा, मार्क्स का टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ लेस देन 10 बोला है तो मार्क्स क्या हो जाएगा अपना 0 से 10 हो जाएगा ये, ठीक है, ये 10 से 20 हो जाएगा, ये 20 से 30 हो जाएगा, ये 30 से 40 हो जाएगा, लेस देन 40 है तो, और ये लेस देन 50 है तो 40 से 50 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी कैसे हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी थी, तो फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हो, फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है। आपको बशर्ते क्या होना होता है कि पहले तो ये 6 है, फिर आप 10 - 6 करोगे तो क्या होगा 4 होगा, ठीक है, फिर 18 - 10 करोगे तो क्या होगा 8 होगा, 30 - 18 करोगे तो क्या होगा 12 होगा, 46 - 30 करोगे तो ये 16 होगा। तो आप देख पा रहे हो फ्रीक्वेंसी कितने इजी तरीके से हमने निकाला। मिड वैल्यू भी निकालनी होती है, ठीक है। मिड वैल्यू कैसे आप निकालते हो बताओ, 0 से 10 के बीच का मिड वैल्यू क्या है 5 है, 10 से 20 के बीच का क्या है 15 है, 20 से 30 के बीच में 25 है, 30 से 40 के बीच में 35 है, और 40 से 50 के बीच में 45 है, ठीक है। सो आपने क्या किया, आपने निकाल लिया फ्रीक्वेंसी का वैल्यू और x की वैल्यू क्या है आपकी, और मिड वैल्यू निकाल लिया। तो xi की वैल्यू क्या हो गई आपकी 6 × 5 30, 4 × 15 60, 25 × 8 200, और 35 × 12 420, और ये क्या है 16 × 45। अब आप खुद कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपको 720, राइट। सो आपने क्या किया, मीन की जो मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ xi fi बाय समेशन ऑफ fi। तो समेशन ऑफ fi अगर आप करते हो तो यही तो फ्रीक्वेंसी है fi। तो fi जब आप करोगे तो ये आप पूरा जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 46, और जब इसको पूरा xi fi करोगे ऐड तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1430। तो जब आपने देखो समेशन ऑफ एक्स आई निकाल लिया 1430, और ये बाय 46 आपने निकाला था समेशन ऑफ fi,
तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका अल्टीमेटम आंसर आएगा 31.08, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, आप समझ पा रहे हो कि जैसे हम लोग मार्क्स और नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग मार्क्स निकाला कि मार्क्स का एक रेंज क्या होगा, फ्रीक्वेंसी निकाला, मिड वैल्यू निकाला और एक्स आई एफ आई निकाला। ठीक है, सो फर्दर मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और हमें यहाँ मोड निकालना है, मोड ऑफ डाटा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे दिया है यहाँ पे। तो देखिए मॉडल क्लास क्या होता है, जो मॉडल क्लास का हमें यहाँ पहले मॉडल क्लास निकालना होगा। ठीक है, तो आप आओगे यहाँ से, देखो 1 2 3 नीचे की तरफ आपने आया। ठीक है, और 1 2 3 आप देख रहे हो मिड वैल्यू क्या है 14 है। तो हमारा मॉडल क्लास की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्लास इंटरवल हम ले लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 12 to 15 के बीच में है, दैट इज मॉडल क्लास। ठीक है, और देखिए जो हमारा जेड का, जो हमारा यहाँ मॉडल मोड ऑफ डाटा का वैल्यू निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है आई प्लस F1 माइनस F0 बाय 2 ऑफ, सॉरी ये होगा आई प्लस एफ आई माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, यही हमें निकालना है। अब सिमिलरली हम अब इसमें सबका वैल्यू निकालना है। तो आई की वैल्यू क्या है हमारी, आई की वैल्यू क्या है, तो आई की वैल्यू है यहाँ पे हमारी 12 आई। ठीक है, जैसे आप 12 से 15 का मोड ले रहे हो तो मिनिमम क्या है यहाँ 12 है, तो 12 की क्या है यहाँ आई की वैल्यू है 15, सॉरी आई की वैल्यू है 12। ठीक है, और F1 की वैल्यू क्या है, अब आप खुद सोचो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रीक्वेंसी की बात की रही तो F1 की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 24। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या निकालना है F0 की वैल्यू। तो F0 कहाँ पे है आपका, वो आप सर्च करो। F0 देखो यहाँ पे आप देखते हो ना, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, क्योंकि ये देखो यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है 12 to 15, तो F0 की वैल्यू क्या आ गई 12 हो गई। और F2 की वैल्यू निकालनी है, तो F2 की वैल्यू क्या हो गई सोचिए, तो दैट इज इक्वल्स टू, देखिए 15 है लास्ट, तो 15 आप यहाँ पे जाओगे तो F1 की वैल्यू F2 की वैल्यू क्या हो गई दैट इज 21, और H की वैल्यू क्या आ गई 3। H की वैल्यू 3, मतलब सब इंटरवल में आप देखो कितना कितना का गैप है, 3 का गैप इसमें भी, 3 का गैप इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें, तो H इक्वल्स टू विड्थ, क्लास का विड्थ। अब आप जब इसको ये पूरे इसमें जब पुट करोगे आप, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, Z इक्वल्स टू आई की वैल्यू क्या है 12, बस अब आपको बैठाना है, वैल्यू बैठाना है 24 माइनस 12, 24 माइनस 12 इक्वल्स टू 12। और देखिए नीचे क्या है 22F1, तो 2F1 क्या हुआ 48, 24 इंटू 2 माइनस क्या है F0 है, F0 की वैल्यू क्या है 12 है, F2 की वैल्यू क्या है 21 है, राइट। इसको अब हमने क्या किया S से मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल्स टू 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे देखिए 23 देन 43, 5 आएगा नीचे, 12 प्लस 12 बाई 5 आया, ये 5 इंटू 3 15। तो अब जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज आएगी 14.4, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, सो मूविंग टू दी, इसी तरीके से हम फ्रीक्वेंसी का सवाल करते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि टेबल्स में किसकी क्या वैल्यू है, कौन सा है सो मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, किसको हम मिड वैल्यू बोलते हैं, किसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, किसको मीन वेट बोलते हैं। तो ये सब जब चीज़ों की आपको जानकारी रहेगी तो ये चीज़ें क्या है बहुत कम टाइम में आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्या है यहाँ पे हमें मीडियन कैलकुलेट करना है, राइट। सो मीडियन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहली बात आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालते हो, ये तो 4 आप देख रहे हो, तो 4 हो गया। अब 4 प्लस 7 आप करोगे तो क्या होगा 11 हो गया, 11 प्लस 10 करोगे तो क्या हो जाएगा 21 हो गया, 21 प्लस 15 करोगे 26, 36 हो गया, 36 प्लस 10 करोगे 46 हो गया, 46 प्लस 8 करोगे 54 हो गया, और 54 प्लस ये क्या है हमारा 5 है, राइट। सो एक 59। तो आप देख पा रहे हो कि हमारा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या आ रहा है, ये 59 आ रहा है। 59 एक ऑड नंबर है, अगर आप इसको देखो समेशन ऑफ एफ आई करते हो तो ये 59 आएगा। ठीक है, ये यही वैल्यू यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो मीडियन हम कैसे निकालते हैं, मीडियन की जो हमारी फॉर्मूला होती है वो होती है L
प्लस एच ऑफ इंटू n/2 माइनस सी एफ बाय एफ, यही है बस। अब हमें देखिए, बस हमें वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो एल की वैल्यू क्या हो गई, एल की वैल्यू हो गई हमारी 30, राइट। कैसे कैसे हुई 30, अब आप ये चीज देखो, तो आप देख पा रहे हो कि ये है हमारा 59 आ रहा है, ठीक है। तो 59 है, तो डैट मीन्स इट्स ऑड नंबर, तो ऑड नंबर होगा तो जो हमारा ऑब्जर्वेशन होगा वो 59/2, दैट इज, देखो जैसे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ n इक्वल्स टू 59 हो गया, ठीक है। तो जो हमारा ऑब्जर्वेशन, जो हमारा n/2 होता है वो क्या हो गया हमारा 59/2 करोगे तो 29.5 होता है। तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 29.5 से थोड़ा ज़्यादा होता है, तो 29.5 से ज़्यादा होगा तो कहाँ आएगा, इसी रेंज में आएगा। ये देखिए आप, तो जब इस रेंज में वैल्यू आएगा तो हमारा क्या है, L की जो वैल्यू होगी, इसकी जो पहली वाली टर्म होती है दैट इज कॉल्ड L इक्वल्स टू 30, राइट, L इक्वल्स टू 30, ठीक है। और हमें क्या है, H है, तो क्लास विड्थ तो आप देख लो 10-10 का डिफरेंस है, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया, तो ये 10 हो गया। n/2 की वैल्यू क्या आ गई 29.5 है तो 29.5 आप n/2 की वैल्यू पुट किया 29.5 आ गई, ठीक है। और क्या है, CF की वैल्यू पूछी है, तो CF की वैल्यू क्या होगी बताइए आप, CF की वैल्यू हो जाएगी, बताइए सोचिए क्या हो सकता है। तो देखिए 30 से 40 स्टार्ट हो रहा है ना, तो मिनिमम 30 की यहाँ क्या वैल्यू आ रही है 21, सो दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो गई 21, ठीक है। अब जब आप ये सारे वैल्यू को, और F की जो वैल्यू है वो भी 30 होगी, राइट। सो अब ये जब आप सारे वैल्यू को यहाँ जब आप पुट करोगे, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा, जब आप ये सारे वैल्यू को आप एक बार पुट करके यहाँ देखोगे, ठीक है, तो आपकी जो मीडियन की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू होगी आपको, देखो अब मैं यहाँ पे पुट भी कर दे रहा हूँ, बट ऐसा आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। H की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई, इंटू n/2 की वैल्यू क्या हो गई 29.5 हो गई, राइट। और माइनस CF की वैल्यू क्या हो गई 21 हो गई, बाई F की वैल्यू क्या हो गई 30 हो गई। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 32.83, दैट इज आवर आंसर, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा यहाँ क्या बोल रहा है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। देखिए आप सवाल देखिए, बस सवाल पढ़ेंगे आपका सवाल फट से बन जाएगा, बस ऐसा ही कुछ है, अरिथमेटिक और कुछ नहीं है, बस सवाल का ये क्वेश्चंस का खेल है कि वो कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो क्या बोल रहा है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस, प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस इज 20%, सेल प्राइस पे 20% का प्रॉफिट है, तो हम सेलिंग प्राइस को मान लेते कितना 100x, ठीक है। प्रॉफिट कितना बोल रहा है, देखिए हम क्वेश्चन के हिसाब से ही चल रहा है, तो 20% बोल रहा है, ठीक है। तो 20% ऑन SP, आप कर लो इसको कैलकुलेट, 20/100 इंटू SP करोगे जब आप, तो आपको इसकी वैल्यू आएगी 20x, ठीक है। सो CP इक्वल्स को क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्रॉफिट, दैट इज CP हो गया। तो सेलिंग प्राइस आपने ऊपर निकाला था, आपने लिया था, एज्यूम किया था, दैट इज 100x, प्रॉफिट क्या आया आपका 20x, तो दैट इज इक्वल्स को कॉस्ट प्राइस आ गई आपकी 80x। तो आपको क्या बोला है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस पे आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो देखो कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस क्या होगा, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस इक्वल्स को होता है प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। प्रॉफिट कितनी आई है आपके, बताइए जल्दी जल्दी, देखिए आप प्रॉफिट कितनी आई है 20x, कॉस्ट प्राइस क्या है बताइए, सब कुछ आपके पास ही है, बस आपको पुट करना है, वैल्यू निकालना है, x कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हुआ 2 4 जा 4 2 जा, दैट इज इक्वल्स टू 5, एंड ये दैट इज इक्वल्स टू 5, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 25% इज आवर आंसर। देखिए इसलिए मैं ये आपको कैंसिल आउट करके नहीं बताता, देखिए कितना ये मैंने कैंसिल आउट करके कैसे हो गया, ये 5 × 5 25% आंसर है हमारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपने देखा यहाँ सिमिलरली जब हम अरिथमेटिक के सम्स करते हैं तो वहाँ पे बस आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जब आप पढ़ते जा रहे हो तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपका सॉल्यूशन आ गया। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है।
एक्स स्क्वायर जैसे जैसे आपको बोला वैसे वैसे चलिए। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 9 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 9 साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को ऐड करने के लिए बोला है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा। तो 9 आपने कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आती है, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 9। 9 इज आवर आंसर। देखिए कितना सिंपल है, इसी में आपको 3 नंबर मिल जाएगा बोर्ड में। अब ये देखिए देखिए ये इतना सिंपल है, 49 इंटू 2 आप करोगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम चलते हैं तो देखिए यही हमारा क्वेश्चन आया है। कितना देखने में लग रहा है शर्ट से, 16 इंटू 2 आप करोगे तो देखिए 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7 होता है, 7 रूट 2 हो गया। 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 रूट 2 हो गया। ये क्या हो गया 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 इंटू 2 8, 8 रूट 2 हो गया। तो 7 प्लस 2 9 रूट 2 हो गया, माइनस 8 रूट 2 हो गया। तो आपकी आंसर क्या हो गई रूट 2, यही आपकी आंसर है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिर से आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन ही मैं बोलता हूँ कि आप बार बार क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन से ही आपको आंसर मिल जाती है। एक बार नहीं समझ में आ रहा दूसरा बार क्वेश्चन पढ़ो। देखो रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर और राइट सर्कुलर कोन, वो दे दिया आपको 3:4, ठीक है। तो आप क्या करोगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर और राइट सर्कुलर सिलेंडर और राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, उसकी वैल्यू आपने पुट कर दी। तो ये क्या हो गया इक्वल टू 3:4, ठीक है। और एक और क्या बोला है, रेशियो ऑफ देयर हाइट की भी रेशियो दे दी है। तो H2:H1 की भी वैल्यू दे दी है 2:3। अब हमें बोल रहा है कि रेशियो ऑफ द वॉल्यूम को जिसका फॉर्मूला पता है वो यहाँ बैठा लेगा। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ जो हमारा सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ जो हमारा R2, हाँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई R2 का होल स्क्वायर H2 दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और देखिए कोन का क्या होता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर H1। तो ये देखिए हमारा वॉल्यूम ऑफ क्या हो गया, ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन। अब आप देखो सिमिलरली क्या है, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे R2 की वैल्यू और R2 की, ये दोनों के रेशियो की वैल्यू दी हुई थी। तो R2/R1 की होल स्क्वायर आप कर लो, और ये H2 इधर आ जाएगा इक्वल टू H1/H2 की होल स्क्वायर कर H2 लिख दो। तो R2/R1 की वैल्यू क्या है 3/4 की होल स्क्वायर क्या हो जाएगी 9/16 इज टू H1/H2 की वैल्यू क्या है 2/3। तो आप देख पा रहे हो 3 को जब आप इधर ले जाओगे, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। और ये क्या हो गया 9/16, हाँ। तो देखो 27:32, हाँ, सॉरी 1/3 भी तो है, ये 1/3 है। तो 1/3 किधर गई, इधर की तरफ गई, हाँ 2/3 इंटू 3 हो गई, तो ये कैंसल आउट हो गया। देखिए 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 कहाँ पे मिस्टेक हुआ, R2/R1 का होल स्क्वायर हो गया, और ये देखिए H1/H2 हो गया, H1/H2 हो गया इंटू 1/3 भी तो है यहाँ पे। R2/R1 की वैल्यू क्या हो गई बताइए, R2 की वैल्यू क्या हो गई 9/R1 की वैल्यू क्या हो गई 16 इज टू H1/H2 की वैल्यू क्या हो गई 2/3 इंटू ये तो 1/3 था। H1/H2 की वैल्यू क्या है, H1 की वैल्यू 3 है, H2 की वैल्यू 3/2 हो गई है, सॉरी ये हो गया 3/2 और ये 3 हो गया 1/3, तो 3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा तो अल्टीमेटम जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे R2/R1 का होल स्क्वायर 9/16 हो गया, और देखो H1/H2 है, ये H1/H2 हो गया, तो H1/H2 की वैल्यू क्या हो गई 3/2।
और ये क्या होगा आपका, हमने देखा था ये था आपका h1/h2 था, ठीक है, h1/h2। तो ये क्या हो गया 3/2 इंटू 1/3 था, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये 2 से 8 हो गया। सो इसका आंसर क्या होगा 9/8 है, यहाँ 1 है तो ये 8 इधर चलेगा, 9:8 हमारा आंसर हो गया, दैट इज आवर आंसर। ओके, सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया, ऐसा सवाल मैंने पहले भी कराया है, मैं अभी फिर से ये सवाल को आपको बता रहा हूँ। देखिए नंबर ऑफ ईयर बोल रहा है जिसमें प्रिंसिपल क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया हुआ रेट 6/1/4, तो अमाउंट क्या हो गया 2p, प्रिंसिपल को आप p मान लो, ठीक है। और तो हमारा ऐसा ही क्या हो जाएगा, ऐसा इक्वल्स क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 2p माइनस पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा p, 2p माइनस p हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू की फॉर्मूला क्या होती है p इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। सो p की वैल्यू तो आपने p बैठा ही दी, r की वैल्यू क्या है 6/1/4, दैट मीन्स 6 4 24, 25/4, राइट। सो 25/4 इंटू टी, आपको टी ही तो कैलकुलेट करना है, और बाई 100। कोई एसआई की वैल्यू क्या आई थी आपको यहाँ पे, एसआई की वैल्यू पी आई थी, तो आप यहाँ पे भी पी पुट कर दो इसको, तो p इक्वल्स टू p इंटू 25/4 इंटू टी बाई 100। सो 24 से ये 4 कैंसिल हो गया और ये p से p कैंसिल हो गया, देयरफॉर t इक्वल्स टू क्या हो गया 16 ईयर्स इज आवर आंसर। ओके, सो मूविंग टू द आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए बी जो है वो डायमीटर है सर्कल का। मैंने आपको क्या बताया है, ऐसे सम्स में आपको डायग्राम बनाना चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक डायग्राम बना लो। ए बी क्या बोल रहा है, डायमीटर है सर्कल का, ठीक है। तो मैंने पहले ए बी बना लिया, ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी इज एनी पॉइंट ऑन सर्कल, तो पी भी आप एक पॉइंट ले लो सर्कल पे, ठीक है, ले लिया। फिर इफ एंगल पी ए बी बोल रहा है, पी ए बी की वैल्यू क्या बोली है 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी बी ए, यही पूछा गया है। ये इतना सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको थ्योरम पता है कि जो है एंगल इन ए सेमी सर्कल जो फॉर्म होता है वो 90 डिग्री होता है, तो ये क्या होगा हमारा एंगल इन ए सेमी सर्कल, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, दैट इज आवर 90 डिग्री एंगल इन ए सेमी सर्कल, सेमी सर्कल इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो देखिए एक ट्राइंगल क्या होता है, एंगल पी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। एंगल पी आपने निकाला, क्या वैल्यू हुई 90 डिग्री हो गए। एंगल ए आपको पता है 30 डिग्री हो गए, और एंगल बी आपको निकालना था 180 डिग्री दिया हुआ, तो एंगल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 30 माइनस 90, ठीक है। तो ये हो जाएगी 60 डिग्री इज आवर आंसर, ठीक है। हाँ 60 डिग्री होगा ना, 180 90 90 माइनस 30 60 डिग्री। तो देखिए ये आंसर निकल आया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है एक्सप्रेस 22 डिग्री 30 मिनट इंटू रेडियन, तो इसको आप कैसे निकालोगे, सिंपल सा सम्स है, 22 डिग्री हो गया प्लस 30 मिनट को आप 60 से डिवाइड करोगे तो ये भी एक रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया 22 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, राइट। तो ये 2 से ये 45/2 डिग्री हो गया। जब आप इसको π/80 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आप निकालिए, इसकी वैल्यू 9 5 जा 45, सॉरी 5 9 जा 45, 9 से ये 20, फिर ये 4, देखिए इसलिए मैं कैंसल आउट, मैं बोलता हूँ आप कर लो 8, π/8 इज आवर आंसर इन रेडियन फॉर्म, ठीक है। अब हम आ गए अपने एंड की तरफ, ठीक है। अब हमारा 2 सवाल ही बचा हुआ है। रेडियस क्या है सॉलिड स्फीयर का दिया हुआ है हमको 10.5, रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ होल स्फीयर पूछा गया है, तो होल सरफेस का एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr² होता है। तो वैल्यू आप पुट कर दीजिए, 4 इंटू 22/7 ये हो गया 10.5 का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आएगा 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सो मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, दैट इज x बाई वाई इक्वल्स टू 2/3 दिया हुआ है और एक दिया हुआ है y बाई जेड इक्वल्स टू 4/7 दिया हुआ है। हमको x इसको z निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 2/3 इंटू वाई कर लेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया। सिमिलरली y इक्वल्स टू क्या होगा, 4 बाई, ये तो 7 है ना, हाँ 4/7 इंटू जेड हो गया, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, देखो आप y की वैल्यू, ये मान लो आप इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लो। देखो यहाँ पे y है तो y की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, x इक्वल टू 2/3, y की वैल्यू अपनी पुट की तो 4/7 जेड हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, x इक्वल्स टू 8/21 जेड। तो देयरफॉर x बाई जेड की वैल्यू बोलिए, x बाई जेड की वैल्यू हो गई 8/21, x इसको z इक्वल्स टू 8/21, दैट इज आवर आंसर। एंड दिस इज कंप्लीट EBTA सॉल्यूशन ऑफ 2020। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, देखिए मैंने EBTA का 2020 का पूरा सॉल्यूशन अपलोड कर दिया अपने YouTube वीडियो पे, ठीक है। और मुझे बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि सर आप ऐसो चीज़ों को इतना लंबा क्यों वीडियो हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि क्यों इतना लंबा वीडियो हो रहा है, क्योंकि मैं अगर मुझे सवाल करना होता, अगर मुझे क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते तो मैं उसको क्या है कि पर्टिकुलरली वो मैं आंसर पे फोकस करता, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और क्या क्या सवाल एग्जाम में आ सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग में भी मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। और सेकेंड चीज़, अगर आप मेंसुरेशन का सम्स करते हो तो आप फिगर बनाओ, ट्रिग्नोमेट्री का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको एंगल्स की वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। कुछ आइडेंटिटी, जो जैसे मैंने फॉर्मूला बोला वो एक आइडेंटिटी है, ठीक है, वो याद होनी चाहिए, एंगल्स की वैल्यू याद होनी चाहिए। मेंसुरेशन में आपको फिगर बनाना चाहिए, चाहे वो सर्कल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे कोन हो, चाहे स्फीयर हो। जैसे आप ये सब का फिगर बनाते हो तो आपको ऑटोमेटिकली क्या होता है कि किसी भी चीज़ का फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ता है। तो मैं जो भी सवाल कराया हूँ उसके अकॉर्डिंग और क्या क्या हॉराइजन हो सकते हैं उसके और भी कॉन्सेप्ट को मैंने आपको क्लियर आउट कर दिया है। सो थैंक्स फॉर योर टाइम, हैव अ ग्रेट डे, साइनिंग ऑफ नितेश गुप्ता।